चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसका नाम है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको डिनोट किया जाता है पाई से। इसे समझने से पहले आपको एक प्रोसीजर समझना होता है जिसे बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3-4 दिनों से मैंने वीडियो लेक्चर इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी क्या चल रही है, खराब चल रही है, इसलिए केमिस्ट्री के मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आज भी मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी क्या है, आपके लिए क्या है, कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड करने की। थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करना हो सकता है, मैं स्लो करके पढ़ाऊँ, है ना। तो आप थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है मेरी, है ना। और इस वीडियो को क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ठीक है। अपने चैनल को सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे वो लोग भी क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, है ना। इस लॉकडाउन में आप भी फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए हैं, घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें जिस चीज़ को समझना है वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। क्या समझना है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझते हैं, क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है the flow of the process of the process of the flow of solvent molecules from lower concentration solution to higher concentration solution through a semi permeable membrane is called osmosis। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। बस इतना भी याद रख सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो होने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब सीधी सी बात है, कोई भी चीज फ्लो हो रही तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी फ्लो होने की, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, वो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से, लोअर कंसंट्रेशन सब समझाऊंगा अभी मैं। लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन क्या होता है। लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहां की ओर होगा, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होगा। और किसके थ्रू होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। आप जल्दी से इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप क्या है डेफिनेशन को बना सकते हैं, किस तरीके से डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं। इस तरीके से डेफिनेशन रखना नहीं है, मैं एक फ्लो चार्ट बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली क्या है चीजों को याद रख सकते हैं। आप फ्लो चार्ट से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे आप रटोगे डेफिनेशंस को तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मगर इट, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू मगर इट अप, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूं मैं इसे। चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है। मैंने पहले सी लिख दिया था क्या, देख लीजिए, शायद मैंने स्टार्टिंग में ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सी लिख दिया था स्पेलिंग में। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है। क्या होती है प्रोसेस, इसमें फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, फ्लो होता है। किस चीज का फ्लो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। किस चीज का फ्लो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। कहां से कहां होता है, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहां की ओर होता है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होता है। कहां की ओर होता है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होता है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होता है। किसके थ्रू होता है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
थ्रू सेमी परमेबल। तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के फ्लो होने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। इसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है वो लोअर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से कहां की ओर होता है, हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ होता है। अब अभी हम देखेंगे क्यों इनका ही फ्लो हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से, सॉरी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही क्यों हो रहा है, और किस तरीके से एसपीएम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट से आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं।